सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आज हम अयोध्या कांड प्रारंभ करेंगे। बाल कांड समाप्त हो गया और उसमें हमने श्री राम के जन्म से लेकर के उनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर और उनके विवाह संस्कार पर्यंत पूरे विस्तार से श्री राम के बारे में, उनकी कुल परंपरा के बारे में, उनकी दिव्यता के बारे में और ऐसे ही उन महाराज दशरथ, स्वामी विश्वामित्र जी, महर्षि वशिष्ठ इत्यादि के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। और अब इससे आगे एक तरह से श्री राम का जो एक दिव्य चरित्र है, एक उच्च चरित्र है। वैसे तो बचपन से ही शुरुआत हो जाती है ऐसे महापुरुषों के चरित्रों की, लेकिन जो खास घटनाएं जो किसी व्यक्ति को महान बनाती हैं तो वो अब यहाँ से प्रारंभ होंगे, अयोध्या कांड से। तो इसमें पीछे के पूरे कांड से आपको कुछ पूछना हो किसी को तो आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो। जी ओम प्रणाम दीदी जी। जी दीदी जी, इसमें बाल कांड में हाँ। कांड शब्द आया है, तो कांड शब्द का क्या अर्थ है? वो तो एक बहुत सारे सर्ग के समूह को कांड कहते हैं। कांडम कृत्वा गच्छति ऐसे आते हैं ना, उसमें भी काशिका में भी उदाहरण। तो कोई ना कोई तो उसको नाम देना ही होता है, इसका कोई खास प्रयोजन नहीं है, एक संज्ञा मात्र है बस। जैसे लोग में सुनते हैं हम, ये इन्होंने बड़ा कांड कर दिया, तो वो कांड अलग वो है। वाला नहीं है जो लोक में बोला जाता है। लोक में बोला जाता है कांड का मतलब कोई भयानक कार्य कर दिया, और जो अप्रशंसनीय कार्य उसके लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर उसका ये अभिप्राय नहीं है। जी ओम दीदी प्रणाम। कल चर्चा चल रही थी कि हर कार्य को पूजा बनाना चाहिए, तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं हमें रुचि नहीं होती लेकिन बड़ों का आदेश होता है, फिर उस कार्य को हम कैसे पूजा बनाएं? तो यदि तो उसको टाला जा सकता है तो मना कर दें, और यदि उसको नहीं टाला जा सकता है, करना ही है, तो फिर उसमें रुचि पैदा करनी होती है। तो वो मन का ही एक वो है विचार। जब हम अपने मन को बता देते हैं कि मेरे लिए तो यही पूजा है, तो फिर जो हमें पसंद नहीं है वो कार्य भी पूजा बन जाता है। कोई चीज़ ऐसी होती है ना, उसको टाला नहीं जा सकता है। जैसे हम सब को और प्राणी मात्र को मृत्यु से भय लगता है, और मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है कि उसको टाला नहीं जा सकता है। तो फिर जो योगी जन होते हैं वो इसी विचार को लेकर के मृत्यु के पार चले जाते हैं। तो जिसको टाला ही नहीं जा सकता है तो उसके बारे में क्या सोचना और क्या भय करना, उसका तो मुकाबला कैसे करना है ये सोचना चाहिए, क्योंकि वो आना तो सुनिश्चित है। हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मृत्यु से बच जाएगा।
और व्यक्ति नहीं, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है। तो प्राणियों में फिर भी मनुष्य की अपेक्षा कम भय देखा जाता है। वृक्ष है, वृक्ष को पता है कि उसको एक दिन तो सूखना ही, एक दिन तो मरना ही है। तो वृक्ष कभी ऐसा भयभीत दिखाई नहीं देगा जैसे मनुष्य है, क्योंकि उसके पास दिमाग भी नहीं है वो सोचने का। और ये मनुष्य जो है ये हमेशा जैसे मृत्यु से बचने का कोई उपाय, तो कोई ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करें या योग का अनुष्ठान करें कि प्राणायाम का अनुष्ठान करें कि जिससे हम मृत्यु से बच जाएं, तो ये प्रश्न ही नहीं बनता है, क्योंकि मृत्यु से बचने का कोई विकल्प नहीं है, माइनस पॉइंट भी नहीं है। वो बिल्कुल अटल सत्य, वो आना ही है। तो जो आना ही है, जिसको टाला नहीं जा सकता, तो उसको स्वीकार करें, बात खत्म। तो ऐसे फिर भय से बच जाते हैं योगी जन। ठीक है, वो आनी है, लेकिन वो जब आएगी उससे पहले जो करना है उसको कर लिया जाए। जो मैंने महात्मा बुद्ध की उस दिन सुनाई थी ना कहानी आपको, कि करने योग्य क्या है, तो जो बड़ों का आदेश है, यदि उस आदेश को टाला ही नहीं जा सकता है तो हमें करना तो रोज पड़ेगा उसको। तो क्यों ना हम उसको भी ऐसा इंटरेस्टिंग बना लें कि जो कम से कम हमारे लिए पुण्यदायी हो। करने योग्य कार्य एक ही है जिससे आत्मा का कल्याण हो, ऐसा कर्म करें हम। अब आप कहेंगे आत्मा का कल्याण तो होता है स्वाध्याय करने से, आत्मा का कल्याण होता है ध्यान करने से, भजन करने से, लेकिन हमारी तो दिनचर्या ऐसी है कि उसके लिए टाइम ही नहीं है। तो हम आत्मा का कल्याण कैसे करें? तो फिर आप जो करते हैं उसी को ही ध्यान भजन बना दें, पूजा बना दें। जैसे कि बहुत लोगों ने बनाया, कबीरदास ने कपड़ा बुनना उसी को ही ध्यान भजन बना लिया अपना, और उसके साथ अपने शरीर को कोरिलेट कर दिया। चदरिया झीनी रे झीनी, बना तो वैसी वाली चदरिया रही थी और उसको कोरिलेट कर दिया इस वाली चदरिया से, कैसे बनी ये। तो व्यक्ति कहीं से भी जोड़ दे, इस संसार में कोई ऐसा काम नहीं, कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिसका परमात्मा से संबंध ना हो। ईशावास्यमिदं सर्वम, कण कण यहाँ पर क्या है? ब्रह्ममय है। तो कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता है कि जो ब्रह्म से बिल्कुल अलग है। तो उसी में से ढूंढना है हमें। तो किसी ने जूते बनाते बनाते उसी को ही अपना भजन का साधन बना लिया, रैदास आदि। तो काम बाह्य दृष्टि से जो देखे जाते हैं वो लोक की दृष्टि से उसमें छोटे बड़े उत्कृष्ट निकृष्ट ये संज्ञाएं दी जाती हैं। पर जब आप उसको एक सेवा की दृष्टि से, एक पूजा की दृष्टि से करेंगे तो फिर वो उसके पार चला जाता है, व्यक्ति निमित्त मात्र बन जाता है। अंदर से उसकी जो तार जुड़ी है उसको फिर कोई तोड़ सकता नहीं है वहां से, उस संबंध को। तो उसको बना सकते हैं। ओम दीदी जी। दीदी जी, आपने अभी कहा है कि जो भी मनुष्य प्राणी हैं उनको मृत्यु मतलब टाल नहीं सकते। जैसे कि हमारे अभी पिछले अध्याय में परशुराम जी का ये आया है, भाव आया है। तो उनके बारे में आपने कहा था कि उनकी मृत्यु या उनका वो सशरीर आ सकते हैं, तो उसके बारे में कैसे हम जान सकते हैं कि मैंने उनको क्या मृत्यु बताया है कि नहीं? मृत्यु के बारे में परशुराम जी को जो है तो उनको मृत्यु नहीं है, ऐसा हमने नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा था कि जो योगी होते हैं वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, अच्छा, और जब वो चाहें वैसे उस शरीर को धारण कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। शरीर तो नष्ट होगा, ये तो शरीर का धर्म है, लेकिन सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती है। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? जी बोल। दीदी और प्रणाम। दीदी, भावना और कर्म में क्या अंतर है? भावना और कर्म। कर्म तो स्थूल क्रिया होती है और उसका संस्कार जो है वो भावना होता है। अच्छा। कर्म का संबंध स्थूल इंद्रियों से है, भावना का संबंध हृदय से है। भावनाएं हृदय में होती हैं। क्या समझे बताओ जरा। जैसे कर्म और भावना, इसको बताओ जरा। जैसे कर्म हमको आपने दीदी आज्ञा हमको दी कि प्रवीण आपको ये कर्म कर लेना है, तो उसको हम बहुत अच्छे से निभाएंगे, तो ये कर्म हो गया। जैसे
उदाहरण दे के बताओ। जैसे आप कह दिए दीदी कि आपको ये होमवर्क पूरा करना है, हम्म, तो हम यदि कर लिए उसको एकदम 100%, ये कर्म हो गया। यदि हम नहीं किए तो वही वह कर्म हो गया। यही भावना, भावना क्या हुई? नहीं वो कर्म के बारे में हम बताए, हाँ, कर लिया वो तो कर्म हो गया। कर्म हो गया। और भावना क्या हुई? जैसे कोई कर्म को करते हुए भावना में जो उत्साह हो, मन प्रसन्न हो। भावनाएं कितनी होती हैं? कितने प्रकार की होती हैं भावनाएं? भावना तो हम तो सुने कई प्रकार की भावना हो सकती। कितनी? कई प्रकार की? 10, 20, 50, 100? 2 प्रकार की? कौन कौन सी? ओहो, ये तो मैंने तो कभी आपसे पूछा ही नहीं। हाँ जी, कितनी होती हैं भावनाएं? 3 प्रकार की। बताओ कौन कौन सी? सात्विक, राजसिक, तामसिक। अच्छा, 3 प्रकार की। और बताओ जी, 2 बता रहे थे, वो कौन है? वैसे ही बता दो आप तो इधर से। सकारात्मक, नकारात्मक, ठीक है। और 3? मैत्री, करुणा, मुदिता। चौथी कट कर दी। महर्षि पतंजलि जी के शास्त्र में भी मतलब एडिटिंग कर दी यज्ञदेव जी ने। मैत्री, करुणा, मुदिता, तो 4 भावनाएं बताई हैं। आप सभी के उत्तर ठीक ही हैं, लेकिन भावना ये शब्द कह करके तो 4 ही बताई ना महर्षि पतंजलि ने। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य भावनातस् चित्त प्रसादनम। भावना शब्द कह के 4 ही प्रकार की जितनी भी हमारी भावनाएं हैं इन 4 के अंतर्गत आ जाती हैं। तो आपने पूछा कि एक होता है कर्म, एक होती है भावना। तो अब आप बताओ, आप भावना से क्या समझे? आपने ये तो बताया कि मैंने होमवर्क कर लिया, आपने बताया मैंने कर लिया, तो ये तो हो गया कर्म। अब भावना क्या हुई? भावना को हम सही से नहीं समझ रहे थे, बताइए। तो फिर आपने ठीक ऐसे क्यों बोला? भावना वो होती है कि आपने अपने चित्त की किस स्थिति में रहते हुए उस काम को किया। दीदी ने होमवर्क दे दिया, करना ही है, ऐसे कर रहे हैं यदि, तो वो भावना कैसी है? उपेक्षा की भावना है वो। आपकी उसमें श्रद्धा तो है नहीं उस कर्म में, किसी के कहने से आप कर रहे हैं बस। और यदि आप उसको करते हुए बहुत प्रसन्न हो रहे हैं तो वो मुदिता की भावना है, हर्षित हो रहे हैं तो वहां पर तो 2 ही होंगी, सब जगह 4 नहीं होंगी। कहीं पर मुदिता की होती है, कहीं पर करुणा की होती है। आप किसी रोगी की सेवा कर रहे हैं और साथ में आपके चित्त की स्थिति ये है कि कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा जो मुझे इसकी सेवा करने का अवसर मिल गया, वरना तो किसी और को मिल जाता। और भगवान इसे जल्दी से जल्दी ठीक करें, ये मेरी प्रार्थना है। तो करुणा की भावना हो गई, उसको उबारना चाहते हैं तो चित्त की किस स्थिति में स्थित होकर के आप किसी कर्म को करते हैं, तो वो 4 प्रकार की भावनाओं के अंतर्गत आ जाएगा। और जो इन्होंने बोला सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। और जो इन्होंने बोला पॉजिटिव, नेगेटिव, वो भी इसी के ही पार्ट हैं। वैसे पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग भी होती है, उसी से फिर पॉजिटिव नेगेटिव भावना बनती है। ठीक है जी। तो आप इस पे और चिंतन करना है, क्योंकि समझे अभी भी नहीं हो आप। आप इस पर थोड़ा चिंतन करेंगे। हाँ, थोड़ा चिंतन करेंगे तब समझेंगे। और कोई प्रश्न है किसी का? चलिए आगे चलते हैं। तो अब इधर भरत जी मामा के यहाँ चले गए हैं। राज्य में सब प्रकार से श्री राम जो हैं वो पूर्ववासियों का, माता पिता का, गुरुजनों का अत्यंत ख्याल रखते हैं और अपने परिवार का, सीता माता का। तो जो एक धरती के ऊपर श्रेष्ठतम जीवन की जो पराकाष्ठा हो सकती है वो श्री राम जी रहे हैं और उनके पूर्ववासी परिवारवासी जी रहे हैं। और क्योंकि वहाँ पर समृद्धि भी बहुत ज़्यादा थी। जब हमने बाल कांड में पढ़ा था प्रारंभ में अयोध्या का वर्णन, तो उसमें हमने पढ़ा था कि लोगों के घर में सोने चांदी के ढेर ऐसे लगे रहते थे जैसे किसान के घर में गेहूं, चना आदि अनाज के ढेर लगे रहते हैं।
सब जगह समृद्धि है यदि, और राजा चरित्रवान है, तो निश्चित रूप से फिर लोगों के जीवन और उनके चरित्र भी वैसे ही होंगे। क्योंकि जब दरिद्रता होती है तो व्यक्ति को कहीं से लूट खसूट करने की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि कुछ लोगों के पास धन होता है, कुछ लोग दरिद्र होते हैं। तो जो दरिद्र होते हैं वो धनवान लोगों के जीवन को देख करके वो भी वैसा जीवन जीना चाहते हैं, और वैसा जीवन जीने के लिए उनके पास कुछ होता है नहीं, तो फिर वो गलत रास्ते का आश्रय लेते हैं। लेकिन सबके पास पर्याप्त रूप में है, कोई कमी नहीं है, तो फिर कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। क्योंकि इंद्रिय सुखों के लिए ही तो व्यक्ति गलत रास्ते को या ठीक रास्ते को अपनाता है, और इंद्रियों के सुख के लिए पर्याप्त सामग्री किसी के पास है। तो इसलिए देखा जाता है प्रायः आज भी, अपवाद तो कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन प्रायः ये देखा जाता है कि ज़्यादातर अपराधों में लिप्त वही लोग पाए जाते हैं जो बहुत किसी ऊंचे कुल खानदान में पैदा नहीं हुए, जिनके पास पर्याप्त धन आदि नहीं है। तो दो ही चीज़ों के अभाव में वो गलत काम करते हैं, या तो निर्धनता माने धन समृद्धि आदि के अभाव में ऐसा कदम उठाते हैं, या तो संस्कारों के अभाव में ऐसा कदम उठाते हैं। तो ये दोनों ही यहाँ पर इनकी कमी नहीं है अयोध्या में। तो सब प्रकार से अयोध्या में क्या है, स्वर्ग के समान सुख है, शांति है, सब जगह प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तो ऐसे में राजा दशरथ चाहते हैं कि भाई सब पूर्ववासी श्री राम को कैसे मानते हैं, अत्यंत प्रीति करते हैं उनसे, क्योंकि वो भी उनका बहुत ख्याल करते हैं। तो उनका मानना ये है कि अब क्यों ना इनको युवराज के पद पे स्थापित कर दिया जाए, ऐसा महाराजा दशरथ सोचते हैं। वो हम इस अयोध्या कांड में पढ़ेंगे। गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदा नघ शत्रुघ्नो नित्यशत्रुघ्नो नीतः प्रीतिः पुरस्कृतः स तत्र न्यवसद्भ्रात्रा सह सत्कार सत्कृतः मातुलेनाश्वपतिना पुत्रस्नेहेन लालितः तत्रापि निवसन्तौ तौ तर्प्यमाणौ च कामतः भ्रातरौ स्मरतां वीरौ वृद्धं दशरथं निपं राजर्षि महातेजा सस्मार प्रोषितौ सुतौ उभौ भरतशत्रुघ्नौ महेन्द्र वरुणोपमौ सर्व एव तु तस्येष्टाश्चत्वार पुरुषर्षभ स्वशरीराद्विनिर्वर्ताश्चत्वार इव बाहवः। भरतेन मातुल कुलम गच्छता, भरत के मातुल कुलम गच्छता, मामा के कुल में चले जाने पर, तदा तब अनघः निष्पाप शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न, जो शत्रुघ्न है वो कैसे हैं, नित्य ही शत्रुओं का हनन करने वाले। एक तो शत्रु बाहर हैं, तो बाहर वाले शत्रुओं का भी वो हनन करने वाले हैं, बहुत वीर हैं, पराक्रमी हैं। और एक शत्रु अंदर होते हैं काम क्रोध आदि, तो उनको भी वो अपने निकट नहीं आने देते हैं। इसलिए शत्रुघ्न के लिए कहा शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न, माने हमेशा वो शत्रुओं को दबा के ही रखते हैं, उनका हनन करके रखते हैं। ऐसे शत्रुघ्न को प्रीति पुरस्कृतः नीतः, प्रीति पूर्वक, पुरस्कृत अपने साथ लेकर के, नीतः वो अपने मामा के यहाँ ले आए हैं। भरत जी अपने ननिहाल में आए हैं, मामा के घर आए हैं, जो निष्पाप भरत हैं। भरत के लिए यहाँ पर आया शब्द अनघः, निष्पाप, पाप जिनको छू भी नहीं सकता है, ऐसे निष्पाप भरत जी, महात्मा भरत जी अपने ननिहाल आए हैं, और नित्य शत्रुओं का दमन करने वाले अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को प्रीति पूर्वक अपने साथ ले आए हैं। स तत्र न्यवसत् भ्रात्रा सह सत्कार सत्कृतः मातुलेन अश्वपतिना पुत्र स्नेहेन लालितः। तो वो वहाँ पर वो भरत जी तत्र भ्रात्रा सह न्यवसत्, अपने भाई के साथ रह रहे हैं, शत्रुघ्न भाई के साथ रह रहे हैं। सत्कार सत्कृतः, जिनका वहाँ पर बहुत सत्कार किया गया है और वो भी सबका सत्कार करते हैं।
तो सत्कारः सत्कृतः भ्रात्रः सह स तत्र न्यवसत् मातुलेन अश्वपतिना। और इनके जो मामा हैं, अब वहाँ पर तो दूसरा नाम आया था, यहाँ पर दूसरा आ गया, अश्वपति आ गए यहाँ पर। मातुलेन अश्वपतिना पुत्र स्नेहेन लालित। इनके जो मामा हैं अश्वपति, वो इनको पुत्र की तरह से इनका लालन पालन कर रहे हैं, अपने पुत्रों की तरह प्रीति कर रहे हैं। तत्रापि निवसन्तौ तौ तर्प्यमाणौ च कामतः भ्रातरौ स्मरतां वीरौ वृद्धं दशरथं नृपम्। तौ तत्र अपि निवसन्तौ, यद्यपि वो अपने पिता से दूर रह रहे हैं, मामा के यहाँ रह रहे हैं, ननिहाल में रह रहे हैं, तो भी तौ कामतः तर्प्यमाणौ, तो भी वो कामना क्या करते हैं, तर्प्यमाणौ तृप्त करने की, किनको, भ्रातरौ स्मरतां वीरौ वृद्धम दशरथम नृपम, अपने दोनों भाइयों का स्मरण करके और अपने वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध वृद्धि वृद्धौ। तो वृद्ध शब्द जो है ना वो निंदा में नहीं है, वो बहुत गौरव वाला शब्द है। आजकल तो किसी को आप तो वृद्ध हो गए तो नाराज हो जाते हैं, तो प्रौढ़ हो गए ऐसे कहना होता है, लेकिन संस्कृत में वृद्ध शब्द का अर्थ गौरव को प्राप्त कराने वाला है। तो इसलिए यहाँ इन्होंने कहा वीरौ भ्रातरौ स्मरताम, अपने दोनों वीर भाइयों को स्मरण करते हुए, और वृद्धम दशरथम नृपम स्मरताम, और अपने वृद्ध पिता दशरथ को स्मरण करते हुए, तत्र तौ निवसन्तौ तर्प्यमाणौ, उन दोनों को वहाँ पर खूब तृप्त किया जाता है सब वस्तुओं से। तो यद्यपि वो वहाँ पर पूर्ण तृप्त जीवन जी रहे हैं, तो भी उनको बीच बीच में अपने पिता की और अपने दोनों भाइयों की याद आती है। राजर्षि महातेजा सस्मार प्रोषितौ सुतौ उभौ भरत शत्रुघ्नौ महेंद्र वरुणोपमौ। और इधर जो राजा हैं वो भी प्रोषितौ सुतौ, प्रोषितौ नहीं यहाँ प्रेषितौ है, ठीक कर लेना इसको, प्रेषितौ सुतौ, भेजे हुए जो दोनों पुत्र हैं उनको महातेजा सस्मार, वो भी स्मरण करते हैं अपने पुत्रों को। उभौ भरत शत्रुघ्नौ, दोनों ही भरत और शत्रुघ्न जो महेंद्र और वरुण के समान हैं। ऐसे महेंद्र तो हिमालय है और वरुण तो एक देवता का नाम है वरुण, जो उसके पास पाश है जो पाप करने वाले को बांध लेता है। तो पश्चिम दिशा का देवता है ना वरुण, प्रतीचि दिग वरुणो अधिपति, प्रतीचि दिशा का देवता है, पीछे माने मनुष्यों के पीछे रहता है वो, आगे तो रहता है अग्नि, प्राची दिगग्निर अधिपति, पूर्व दिशा का तो अग्नि अधिपति है और पीछे की दिशा का वरुण अधिपति है। तो वरुण देव हमेशा पाश हाथ में रखते हैं, पाश मतलब रस्सी बांधने वाली, बंधन। तो जैसे ही मनुष्य पीछे तो मनुष्य देख नहीं सकता है, तो मनुष्य को लगता है इधर उधर तो कोई नहीं है, जैसे ही वो पाप करता है तो वरुण उसको पीछे से बांध लेता है, उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। तो जो कोई इस वरुण देवता को भी महसूस करता है तो वो फिर पाप नहीं करता है, उसको पता है जैसे ही मैंने पाप किया और पीछे से उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ी। तो यहाँ शत्रुघ्न कैसे हैं, वरुण जैसे, वो शत्रु का हनन करने वाले हैं। और भरत जी कैसे हैं, हिमालय जैसे, उनका बहुत ऊंचा चरित्र है। तो यहाँ पर कहा महेंद्र वरुण उपमऊ भरत शत्रुघ्नौ, भरत जी महेंद्र के समान है, शत्रुघ्न वरुण के समान है। तो ऐसे अपने उन पुत्रों का यहाँ पर महाराजा दशरथ जी भी समय समय पे स्मरण करते रहते हैं, उनको भी याद आती है। सर्व एव तु तस्येष्टा चत्वार पुरुषर्षभ स्वशरीराद् विनिवृत्ताश्चत्वार इव बाहवः। तो कह रहे हैं सर्व एव तु तस्य इष्टा, सर्व एव चत्वार पुरुषर्षभ, ये जो महाराजा दशरथ हैं इनको अपने सभी पुत्र अर्थात चत्वारः सर्वे एव तु तस्य इष्टा, सभी उनको प्रिय हैं,
चारों के चारों ही प्रिय हैं उनको। स्व शरीराद विनिवृत्ताः, क्योंकि सभी सब उन्हीं के शरीर से पैदा हुए हैं तो सभी उन्हीं को बहुत प्रिय हैं। चत्वार इव बाहवः, जैसे लोगों की दो भुजाएं होती हैं, दो पुत्र हो तो कहीं ये मेरी दोनों भुजाएं हैं, और इनके चार पुत्र हैं तो चार भुजाओं जैसे हैं। माने दो भुजाओं में जितना बल होता है उससे डबल बल अपने अंदर महसूस करते हैं महाराजा दशरथ। तो उनको ये लगता है कि ये मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुई मेरी चार भुजाओं के बराबर हैं। तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पृतु स्वयं भूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तर स हि रूपोपपन्नश्च वीर्यवाननसूयक भूमावनोपमा सूनोर्गुणै दशरथोपमः स तु नित्यं प्रशान्तात्मा मृदो पूर्वं प्रभाषते उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते कथञ्चित् उपकारेण कृतैनीकेन तुष्यति न स्मर्त्यपकाराणां शतमप्यत् आत्मवत्तया। तो कह रहे हैं यद्यपि उनको चारों के चारों पुत्र ही बहुत प्रिय हैं क्योंकि सभी उन्हीं के अंश हैं और वो उनको अपनी चार भुजाओं के समान मानते हैं, लेकिन तो भी तेषाम अपि उन चारों में भी रामः पितुः रतिकरः, राम महातेजा, महान तेजस्वी जो राम है वो पिता को रतिकरः सबसे ज्यादा प्रिय हैं। वैसे तो सभी प्रिय होते हैं लेकिन उन चारों में भी श्री राम सबसे ज्यादा प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं। अब ये तो सगे पिता की बात हो रही है और ये केवल दशरथ की नहीं, आज भी आप देखेंगे यद्यपि माता पिता को अपने सभी संतानें प्रिय होती हैं पर उनमें से भी कोई एक ज्यादा प्रिय क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? राम प्रिय क्यों है? हाँ, वो आज्ञाकारी हैं, आप ये कहें कि वो उनकी प्रियता के पात्र बन गए हैं। भगवान की जैसे सभी जीवों पे कृपा होती ही है, फिर भक्तों के ऊपर ज्यादा कृपा क्यों होती है? क्योंकि भक्त भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो पात्र में तो रुकेगी ना कृपा, पात्रता नहीं है तो कृपा तो बरस रही है, रुके कहाँ वो? जैसे बारिश तो हो रही है, बारिश का पानी रुके कहाँ? कोई पात्र रखें तो रुक जाएगा। आप बाल्टी रखें, घड़ा रखें, गिलास रखें, जो भी रखेंगे जितना उसका साइज होगा उतना पानी रुक जाएगा, बाकी का बह जाएगा, बरस तो रहा ही है। तो ईश्वर की कृपा सब जीवों के ऊपर बरस ही रही है और वो कृपा रुके कहाँ? जहाँ पात्रता हो किसी जीव में। तो माता पिता की, गुरुजनों की कृपा तो बरसती ही रहती है लेकिन वो रुके कहाँ? बरसती है, बह जाती है, रुकती कहाँ है? पात्र में। तो श्री राम उसके विशिष्ट पात्र हैं, उन्होंने पात्रता अर्जित क्योंकि वो सबका ख्याल रखते हैं और जो व्यक्ति सबका ख्याल रखता है उसका ख्याल तो सब रखेंगे, फिर सृष्टि का नियम है।